अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगों को तमाशा बना लिया है, खेल तमाशा बना लिया है। ट्रंप एक तीसरी जंग की तरफ बढ़ रहा है और ट्रंप ने यूक्रेन की मुकम्मल हमायत का भी ऐलान कर दिया है और रूस को भी धमकी दे दी है। और इसके साथ ही ट्रंप जो है वो यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ असले के बाहर बेचेगा भी, फ़रोख्त भी करेगा, जिसकी तस्दीक हो चुकी है। एक ख़बर तो ये है। दूसरी ख़बर अहम यह है कि भारतीय फ़ज़ाइया दुनिया की नाकाम तरीन फ़ज़ाइया में शामिल हो चुकी है। अब तक कितने भारतीय जो जंगी तैयारे हैं वो भारतीय नाहल, नकम्मी और नखट्टू फ़ज़ाइया की वजह से कितने भारतीय लड़ाका तैयारे जो हैं वो गिरकर तबाह हुए और कितने पायलट जो हैं वो हलाक हुए। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर, तीसरी अहम ख़बर यह है कि पीटीआई के अंदर जंग शुरू हो चुकी है और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चंद दिनों के मेहमान हैं। वहाँ हुकूमत की तब्दीली जो है वो नागज़ीर है और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताना है। और 4 ख़बरें बड़ी देनी है। और चौथी ख़बर यह है कि क्या इमरान खान लंदन रवानगी के लिए तैयार हैं और रज़ामंद हो चुके हैं और उनको पेशकश ये जो है वो अब भी मौजूद है। ये वो बड़ी 4 ख़बरें हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत से शुरू करते हैं और फिर चलेंगे इंटरनेशनल हालात के ऊपर कि ट्रंप रूस को धमकियाँ क्यों दे रहा है और उनको डेडलाइन दे दी है। वो क्यों दे रहा है कि यूक्रेन के साथ मुआहदा करें। मुआहदा करना अच्छी बात है, लेकिन धमकी के बायस क्या रूस जो है वो अमेरिकी धमकियों में आ जाएगा और यूक्रेन से अमन मुआहदा कर लेगा। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पाकिस्तान की सियासत की 2 बड़ी अहम खबरें देनी हैं। एक ख़बर तो ये है नाज़रीन कि जो पीटीआई के अंदर एक बंजाल की सी कफ़ियत है, दड़ेबंदियाँ अरूज पर हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो तनहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी हुकूमत जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। बात कुछ इस तरह से है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इमरान खान के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर फ़ैसले ला रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया है कि पीटीआई के अंदर मजबूत दड़ेबंदियाँ मौजूद हैं। इमरान खान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ 5 अगस्त से तहरीक चलाने का ऐलान किया और जिसके मुहिम भी चली, लाहौर यात्रा भी हुई। उसकी पूरी जो पार्टी क़यादत है वो 2 रोज़ कबल लाहौर आई अली अमीन गंडापुर की क़यादत में और वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की, बड़ी जोशीली तकरीर की। और उसके बाद आज अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है उनका एक जवाब आया है और उनका बयान सामने आया है कि अगर अलीम खान के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नाला हैं, पीटीआई की आला क़यादत जो है इमरान खान भी नाला हैं और उनकी मशीरगान वो भी नाला हैं, बैरिस्टर गौहर भी नाला हैं उनके रवैये से और बातों से, और सलमान अकरम राजा वो भी नाला हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नून लीग और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं फजल रहमान को साथ मिलकर उनकी हुकूमत रुखसत करने के लिए एक हो चुकी है और किसी भी वक्त वहाँ पे नारा लग सकता है तब्दीली का। अगर ऐसा हुआ तो अलीमा खान का कहना है कि उनका साथ नहीं देंगी। अब जो दूसरी बड़ी ख़बर है, अहम ख़बर है इस हवाले से ही कि आज मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं और नवाज़ शरीफ के करीबी साथी हैं सेनेटर अरफान सदीकी, उन्होंने काफ़ी तीर बरसाए हैं जो पीटीआई की अंदरूनी खलफशार हैं, जो दड़ेबंदियाँ हैं, जो उनमें लड़ाइयाँ हैं, उस पर उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ख़ुद रास्ते का पत्थर है और अपनी रहाई के रास्ते का भी पत्थर है और मुज़ाकरात के रास्ते का भी पत्थर है। उन्होंने काफ़ी ताने मेने दिए हैं पीटीआई को कि वो पहले अपने घर के अंदर जो है वो डांग फेरें अपनी मंजी के नीचे और एक सोच रख कर आएँ तो नून लीग उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये तो अच्छी बात थी, ताने मैंने देना ज़रूरी है मुनाफ़क़त से अलावा। अब एक और ख़बर है आजकल गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को पुरानी एक ये भी ख़बर है कि इमरान खान जो है वो जेल से तंग आ चुके हैं। ये भी ख़बरें आ चुकी हैं और जेल उनके लिए मुश्किल होती जा रही है। ये भी ख़बरें आ रही हैं और ये भी ख़बर है कि इमरान खान को फिर एक मरतबा लंदन और या बरतानिया एक ही बात है जाने की पेशकश हुई तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान कबूल कर लेंगे।
ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो इस कदर जेल से तंग आ चुके हैं कि अगर इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है और उन्हें कोई मजबूत पेशकश होती है तो वो अब ये दावत कबूल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि बाहर बैठकर वो अच्छे अंदाज में जेल से बाहर बैठकर हुकूमत के ख़िलाफ़ प्लानिंग भी कर सकते हैं और गिव एंड टेक भी कर सकते हैं। लिहाजा ये भी एक बात चल निकली है कि वो उन्हें बरतानिया जा सकते हैं। अब आते हैं अपनी असल ख़बर। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो मैंने आपको ये दी थी कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान से जंग हारने के बाद भारत जो है वो उसकी फ़ज़ाइया की जो है जगनसाई हो रही है, फ़ौज की भी जगनसाई हो रही है। और अगर मैं बात करूं भारत की फ़ज़ाइया की, तो भारत की फ़ज़ाइया पिछले कुछ सालों में तबाही की तरफ गई है, तंज़ली की तरफ गई है, नाकामियों की तरफ गई है, क्योंकि उससे साबित होता है कि उनके पास तरबियत का कोई मेकनिज़म मौजूद नहीं है, कोई उनकी आला तरबियत मौजूद नहीं है। और दुनिया की जो भारतीय फ़ज़ाइया है नकम्मी तरीन और नाकाम तरीन फ़ज़ाइया साबित हुई है। हालिया जो पाकिस्तान की जंग थी, इस वक्त अगर मैं चंद पिछले सालों में पीछे चलूँ तो भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामियों का ये आलम है कि अब तक उनके मुख्तलिफ़ मार्काजात में और ट्रेनिंग के दौरान 550 जो कीमती तरीन लड़ाका तैयारे थे, जिनमें राफ़ेल भी शामिल हैं और जिनमें उनके जो मजबूत जिन्हें वो तैयारे समझते थे, जदीद तरीन तैयारे थे, फ़्रांस थे, अमेरिका से और इधर से जो इकट्ठे किए हुए थे, वो 550 तैयारे अब तक गिर कर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और उनमें जो उड़ाने वाले उनके पायलट हैं उनकी तादाद 162 बताई जा रही है। बाज़ ज़रा 150 बताते हैं कि वो भी हलाक हो चुके हैं, जिससे लगता इसकी इस तबाही से लगता है कि भारतीय फ़ज़ाइया जो है वो दुनिया की नाकाम तरीन फ़ज़ाइया है और गैर तरबियत याफ्ता है और उनके पास कोई तरबियत नहीं है, ना ही उनके पास कोई उस्ताद हैं। और अब जो है भारत को लाले पड़े हुए हैं कि वो क्या करें और कहाँ जाएँ। तो ऐसे में जो है वो भारत परेशान भी है और जूते भी पड़ रहे हैं उन्हें। अच्छा, अब आते हैं जो मैंने पहली खबर दी थी आपको कि इस वक्त अमेरिका फिर एक मरतबा मुतहरक हो गया है और लग ये रहा है कि दुनिया को लड़ाकर ट्रंप जो हैं वो अपना असला बेचना चाहते हैं और अपना मुल्क जो दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और जो कि उन्हें $8 ट्रिलियन की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा करना है। उन्होंने जो दुनिया को लड़ा के और एक दूसरे पर मिसाइल फनका कर और फिर अपना असला बेच कर, इस वक्त जो खबर आ रही है, खबर ये है कि अमेरिका जो है वो तीसरी बड़ी जंग में कूदना चाह रहा है और ये जंग वो रूस के ख़िलाफ़ लड़ना चाह रहा है और यूक्रेन की मदद करना चाह रहा है खुलकर। यूक्रेन के जो सरबराह है उनसे और ट्रंप की मुलाकात हुई है हालिया दिनों में, जिसमें जो है मुश्तरका बयानिया भी जारी हुआ, जिसमें यूक्रेनी सरबराह ने इस अज़म का इज़हार किया और इसकी तस्दीक की कि वो अमेरिका से जो है वो असला ख़रीदेगा और जदीद तरीन असला ख़रीदेगा और ख़रीदार है वो, और वो बहुत जल्द असला ख़रीदेगा और रूस के ख़िलाफ़ वो असला इस्तेमाल होगा। तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने चुप नहीं रहे, उन्होंने अपने ख़रीदार यूक्रेनियों से इज़हार हमदर्दी करते हुए, चूँकि वो उसके असले के बड़े ख़रीदार बनने जा रहे हैं, फ़ज़ाइया उसकी जो है जहाज़ लड़ाका तैयारे भी ख़रीदेंगे, मिसाइल भी ख़रीदेंगे, तोपें भी ख़रीदेंगे, गन्ने भी ख़रीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे वो रूस के ख़िलाफ़। और अमेरिकी सदर ने जो ट्रंप हैं उन्होंने रूस को बड़ी खौफनाक धमकी दे दी है। और आपको पता है कि जो रूस है वो अब चाइना के कैंप में आ चुका है और इंडिया की मोहब्बत से भी बाहर निकल चुका है और पाकिस्तान के लिए भी नरम गोशा रखता है। और जो आपको याद होगा नाज़रीन के जो इसराइल ईरान की जंग थी उसमें भी ईरान का साथ दिया उन्होंने चीन के साथ मिलके, और जो पाकिस्तान भारत की जंग थी उसमें जो रूस के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमदर्दी ज़ाहिर की। लिहाजा जो अब अमेरिकी सदर हैं, चूँकि वो अपना असला इंडिया को भी बेचेंगे और इनको भी बेचेंगे, अब उन्होंने ऐलान किया है और धमकी दी है रूस को कि वो यूक्रेन के साथ 50 दिनों के अंदर जंग बंद कर दे, वरना वो अमेरिकी गज़ब से नहीं बच सकेगा। अब देखना ये आने वाले दिन बताएंगे कि क्या रूस जो है वो अमेरिकी ट्रंप की धमकी में आ जाता है या वो मुआहदे की टेबल पे नहीं आता। लेकिन इस पे अगर ये रूस नहीं मानता तो फिर जो है वो अमेरिका, क्योंकि उसने असला बेचना है, उसका नया ख़रीदार है यूक्रेन, तो उसके साथ खड़ा होगा। और फिर अगर रूस पर जंग मुसल्लत हुई अमेरिकी मदद के लिए है तो चीन की रूस से नई नवेली दोस्ती का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।